नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लैंड में पहले सुपर बेबी ने जो है वो जन्म ले लिया है। इसके बारे में बात करेंगे कि सुपर बेबी क्या होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या क्या इसको फ़ायदे मिलते हैं सुपर बेबी होने के। मेरा नाम है राहुल मानकर, मैं शिवाजी साइंस कॉलेज में एक प्रोफेसर हूँ। एमएससी डिपार्टमेंट के बच्चों को जो है वो पढ़ाता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी सुपर बेबी के बारे में जो इंग्लैंड में जिसने जन्म लिया है। देखिए, आमतौर पर हमें पता है कि जब भी बच्चा जन्म लेता है तो उसमें एक स्त्री और एक पुरुष का जो है वो हिस्सा होता है, ठीक है। पर इस सुपर बेबी की अगर हम बात करें तो देखिए, जो सुपर बेबी है इसमें 2 लेडीज़ हैं और 1 पुरुष जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। और इससे जो है जो बच्चा पैदा हुआ है इसी को बोला जा गया है जो है सुपर बेबी। अब इसमें होता क्या है कि इसको कोई भी लाइलाज बीमारी जो है वो नहीं होती, यानी जो जेनेटिक बीमारियां होती है जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती है तो वो बीमारी होने का कोई भी खतरा इस सुपर बेबी में नहीं होता। देखिए, जो जेनेटिक बीमारियां होती है जो माँ से बच्चे में ट्रांसफर होती है वो लाइलाज होती है। वो बीमारी क्या है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे बड़ा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, ये जो रिसर्च हुई है, ये जो पहला जन्म लिया है तो इससे जो माँ कुछ बीमारी लेके चलती है तो वो बच्चे में जो है बीमारी ट्रांसफर नहीं होगी। सबसे पहले देखिए, अगर आप एमपीएससी यूपीएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्टडी कर रहे हैं तो इसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है या एग्जाम में पूछा जा सकता है, या फिर आप एक जनरल नॉलेज के लिए भी देख रहे हैं तो भी आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, जो हमारा ह्यूमन सेल होता है इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, जो एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक यूनिक डीएनए होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए बोला जाता है। मैं बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसको ही हम एम्प्टी डीएनए बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ मां में पाया जाता है, ठीक है। और जब प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये जो एम्प्टी डीएनए है ये मां से बच्चे में जो है वो ट्रांसफर होता है। समझ में आ गया। अब अगर मां में कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है, यानी मां में अगर देखिए प्रेगनेंसी के दौरान ये एम्प्टी डीएनए जो है वो बच्चे में ट्रांसफर हुआ, और अगर ये माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में ही कोई प्रॉब्लम है, उससे संबंधित कोई डिसीज मां में है, तो ये डिसीज जो है वो बच्चे में ट्रांसफर हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब होता क्या है, ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो है वो लाइलाज होती है, इसकी कोई इलाज नहीं होता। जैसे ब्लाइंडनेस है, लीवर फेलियर हो गया यानी कोई अंधापन है, अगर कोई डिफनेस है, डायबिटीज़ है, न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से संबंधित कोई डिसीज है, स्ट्रोक है, हार्मोनल डिफिशियंसी है, रेनल डिसीज है, मायोपैथी है, न्यूरोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी है, तो ये सारे डिसीज जो है वो आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज में। और अगर ये डिसीज माँ को है तो ये बच्चे में जो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये जो माइटोकॉन्ड्रियल ट्रांसफर जो थेरेपी निकाली है वो क्या है, देखिए इसमें क्या हुआ करते हैं, जो माता पिता होते हैं, ठीक है, तो माँ का एग्स और पिता के स्पर्म को जो है वो फर्टिलाइज किया जाता है, और इसमें फर्टिलाइज एग को जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। अब ये फर्टिलाइज एग बन गया। अब इसमें क्या किया जाता है, जो एक स्वस्थ महिला है उसके एग से न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को निकाला जाता है, और इस जो ये जो माता पिता का एग्स और स्पर्म को फर्टिलाइज किया गया था, तो इसमें इस स्वस्थ महिला का जो एग है इसमें न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल को जो है वो मिक्स किया जाता है। अब ये मिक्स करने के बाद क्या होता है, जो ये जो स्वस्थ महिला है जिसे कोई भी डिसीज नहीं है, इसके एग्स पर, ये जो एग है इसके एग्स पर महिला के माइटोकॉन्ड्रिया का प्रभाव पड़ता है, यानी इसका जो माइटोकॉन्ड्रियल है इसका इंपैक्ट इस पर गिरता है, और इसके वजह से जो ये फर्टिलाइज एग से जो बेबी बनने वाला है, इसको अगर इस माता को कोई माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज है तो वो डिसीज होने का चांस नहीं रहता, क्योंकि इस पे जो इंपैक्ट होता है ये वाली स्वस्थ महिला का माइटोकॉन्ड्रियल जो डीएनए है इसका इंपैक्ट इस एग पे पड़ता है, और इसकी वजह से जो बेबी बनता है उस पे माता का कोई भी माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, और इसीलिए इसमें इसको 3 पैरेंट बेबी बोला जाता है, यानी 2 महिला और 1 पुरुष से जो फिर बेबी बनता है उसको बोला जाता है सुपर बेबी। इसमें कोई भी जेनेटिक डिसीज जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, कोई म्यूटेशन वाली चीज़ है वो भी कोई ट्रांसफर नहीं होती, और इसीलिए इसको सुपर बेबी बोला जाता है। और आने वाले फ्यूचर में ये बहुत हेल्प करेगा कि जो माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको रोकने के लिए ये जो थेरेपी है, ये जो चीज़ है सुपर बेबी वाली, ये बहुत काम में आने वाली है। वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर करना, लोगों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।